सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। नमस्ते। आइए, आपको विमान शास्त्र की चौथी कक्षा में स्वागत है। आज चौथी कक्षा है ना। हमने कल जो आपको पढ़ाया था वह रहस्यज्ञ, माने जो बताया था कि जो रहस्य को जानने वाला है वही एरोप्लेन को चला सकता है, वह एयरक्राफ्ट को चला सकता है, दूसरा नहीं चला सकता। तो 32 रहस्य हैं जिसको जानना जरूरी है। तो उसमें से सबसे पहला जो रहस्य है वह मांत्रिक रहस्य है। क्या रहस्य है जी? मांत्रिक। और मांत्रिक रहस्य है। और मांत्रिक रहस्य क्या है? तो एक विमान की रचना विशेष है। विमान की रचना विशेष है। माने क्या? तो ऐसे विमान जो अच्छेद्यत्व गुण से युक्त हो, अभेदत्व गुण से युक्त हो, औदाह्यत्व गुण से युक्त हो और अविनाशित्व गुण से युक्त हो। अर्थात विमान में छेद नहीं होना चाहिए, विमान में भेद नहीं होना चाहिए, विमान जलना नहीं चाहिए, विमान नष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात विमान टूटना फूटना नहीं चाहिए। तो वो रचना विशेष जो है उसका ज्ञान होना जरूरी है। माने एक विमान संचालक जो है, विमान जो चलाने वाला है, उस विमान चलाने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आने पर हमें क्या करना है ना जी। तो यहाँ पर कहा कि तत्र मांत्रिक रहस्यो नामा। तो मांत्रिक रहस्य क्या है? तो एक पुस्तक है मंत्राधिकार। क्या पुस्तक है? ग्रंथ है जिसका नाम है मंत्राधिकार। तो मंत्राधिकार में कहे हुए जो कुछ भी है तो उसमें अनेक प्रकार के विद्युत का वर्णन किया गया है कि वो जो विमान विद्युत से युक्त होना चाहिए, है ना जी। तो वो कौन से विद्युत है? तो हमने बताया था छिन्नमस्ता, भैरवी, वेगनी और सिद्धांबा। 4 विद्युत का नाम। ये सब विद्युत का नाम है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का नाम है। तो इसको बताने वाला ये अनेक प्रकार के जो इलेक्ट्रिसिटी है, छिन्नमस्ता, भैरवी, वेगनी, सिद्धांबा इत्यादि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बताने वाला जो मंत्र है, इसको बताने वाला जो मंत्र है, तो उसको पढ़ करके, उस पर विचार करके, उसका अनुसंधान करके और उसका जब हम अनुष्ठान करते हैं, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, उसका जब हम उस विमान में जब प्रयोग करते हैं तो उससे और एक जो है उसका जब अनुष्ठान करेंगे तो एक हमें रास्ता मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा जी? रास्ता मिल जाएगा। तो जब उससे एक शक्ति की उत्पत्ति होगी, उससे क्या होगी? एक शक्ति। जब भी उसका प्रयोग करेंगे तो उस उपलब्ध जो मार्ग है उसमें एक शक्ति उत्पन्न होगी। वह शक्ति है, 4 प्रकार की शक्ति है। घुटिका, पादुका, अदृश्य, दृश्यादि जो शक्ति है। तो ये सब जो है शक्ति से यहाँ पर है कि साधन हो गया। माने पादुका आगे ले जाने वाली शक्ति,
घुटिका क्या बताया था? घुटिका माने पीछे ले जाने वाली शक्ति, पादुका जो है आगे ले जाने वाली शक्ति, और ऐसे ही अदृश्या शक्ति है जो विमान को अदृश्य कर देता है, और एक है दृश्या शक्ति जो विमान को दृश्य भी कर देता है, दिखा भी देता है इत्यादि इत्यादि। दृश्य शक्ति आगे बताएगा, जो कि सामने कोई चीज है कि वो विमान के सामने कोई वस्तु आ गया, जो हानिकारक वस्तु आ गया, उसे कैसे, उसको दिखेगा तभी तो उससे बचेगा, है ना जी। तो इस सब से, इस सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त होना चाहिए विमान, उसको उस शक्ति वाले साधनों से युक्त होना चाहिए, समझ गया जी। और साथ साथ जो है कि मैंने सिद्धांबा नाम की औषधि बताया था, 5 प्रकार की सिद्धांबा नाम की औषधि है। जैसे माने 5 औषधि है। कौन कौन से? तैलकंद, सुधाकंद, क्रीडंती, रुदंतिका और सपनेत्र युता। ये 5 प्रकार के सिद्धौषधि है। ये औषधि का नाम, एक विशेष प्रकार के औषधि का नाम है जो कि उस विमान में युक्त होना चाहिए, वो विमान में जुड़ी होनी चाहिए। तो ये हुआ। तो इनके द्वारा क्या है, इनको और इस औषधि को द्रवित करने वाला, इस औषधि को लिक्विड फॉर्म में लाने वाला, इस औषधि को लिक्विड फॉर्म में लाने वाला जो तैल इत्यादि है, जो तेल इत्यादि है, विशेष जो उसमें तेल होगा उसका, उससे वह विमान युक्त होना चाहिए, है या नहीं है, ये सब देखना होता है एक विमान चालक को। और उसके पश्चात फिर एक एक भुवन और ऐश्वर्य इत्यादि संबंधी मंत्र है। भुवन कहते हैं संसार को, जहां पर हम ऊपर ले जाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, भुवन माने संसार हुआ। तो इसमें और उस संबंधी जो भी मंत्र है उसका, उसमें जो पढ़ेंगे तो उससे उपलब्ध जो मंत्र शक्ति माने और क्रिया शक्ति माने, मंत्र माने विचार, उस शक्ति और क्रिया शक्ति इत्यादि के द्वारा क्या करेंगे, एक विद्या है, उस सब के द्वारा हम उस के अंदर कला का संयोजन किया जाता है। भाई किसके साथ किसको जोड़ेंगे, जैसे कि विमान संचालक चालक उस पर जब बैठता है, कहाँ पर क्या किसके साथ किसको जोड़ देता है, किस बटन को टिपता है, कैसे क्या करता है, तो फिर विमान आगे चलता है, कुछ भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा, कला संयोजन द्वारा क्या है, विमान टूटे नहीं, विमान में छेद नहीं हो, विमान जले नहीं, विमान नष्ट न हो। तो ऐसे इन अभेदत्व, अछेद्यत्व, अदाह्यत्व और अविनाशित्व आदि जो गुण विशिष्ट विमान की जो रचना विशेष है, रचना क्रिया जो रहस्य है, इसको जानना जरूरी है। इसको जब तक नहीं जानेगा तब तक वह विमान चालक अच्छे तरीके से विमान को चला नहीं सकता। तो ये हमने पीछे कल पढ़ा दिया था। और साथ साथ तांत्रिक रहस्य, तांत्रिक रहस्य के संबंध में बताया था कि तांत्रिक रहस्य क्या है। ये तांत्रिक माने, तंत्र कहते हैं औषधि को, तंत्र कहते हैं सिद्धांत को। तो एक मैंने 2 पुस्तक का नाम हमने आपको बताया था, एक महामाया नाम की एक पुस्तक है और दूसरा शंबर नाम की पुस्तक है। तो बोलते हैं महामाया और शंबर आदि जो तंत्र हैं, और भी बहुत सारे होंगे, जो उस तांत्रिक जो शास्त्र है, औषधि संबंधी जो शास्त्र है, या तंत्र संबंधी जो शास्त्र है, उसमें कहे हुए जो कुछ भी है उसको पढ़ करके, उस पर विचार करके वो पढ़ना पड़ेगा, और उसका फिर प्रयोग करके है। तो बोलते अनुष्ठान मार्गात, उसमें कहे हुए जो अनुष्ठान है, उसमें कहे हुए जो प्रयोग है, उसमें कहे हुए जो आचरण है कि भाई ऐसा करो है, तो मार्गात तत्त सत्य अनुसंधान रहस्यम। तो उस माने उसके माध्यम से कुछ जो है, एक औषधि इत्यादि जो है,
उससे जो शक्ति होती है उसका अनुसंधान करना होता है, उसके ऊपर विचार करना होता है, उसका जो है रिसर्च करना होता है। तो ये इसमें कहा है तांत्रिक रहस्य। तांत्रिक माने औषधि इत्यादि के द्वारा जो किया जाए, है विशेष। और तीसरा बताया था कृतक रहस्य बताया था। तो मैंने बताया था कि पहले जो साइंटिस्ट हुए हैं विश्वकर्मा नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, ऐसे छाया पुरुष नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, ऐसे मनु नाम के जो साइंटिस्ट हुए, महर्षि मनु जी, वो भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो इनके जो शास्त्र है, इनके जो शास्त्र है विमान शास्त्र, मनु तो का तो मनुस्मृति भी है, परंतु उन्होंने अलग से विमान भी की पुस्तक लिखी थी। तो ये विश्वकर्मा की जो पुस्तक, विश्वकर्मा के जो शास्त्र विमान शास्त्र, छाया पुरुष की जो विमान शास्त्र, छाया पुरुष व्यक्ति का नाम है, और मनु और मय, ऐसे मनु भी और मय नाम के भी एक असुर थे, वो भी विमान शास्त्र किए थे, अच्छे विद्वान थे। तो उनको पढ़ करके अब उसका जो प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या है, उस पर जब बार बार अनुसंधान किया जाता है तो उस समय तात्कालिक, अब उसको पढ़ा और पढ़ने के पश्चात अब यह है कि कुछ करते 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 क्या होता है, उसी समय हुआ कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो तात्कालिक जो संकल्प होता है, तात्कालिक जो विमान बनाने की जो रचना होती है, यंत्र इत्यादि को कैसे उसको बनाया जाए, तो बोलते हैं अर्थात नूतन कल्पना के अनुसार विमान को बनाना, विमान रचना का जो रहस्य है ये कैसे, क्योंकि हर समय वो जब भी विमान को भी, अभी भी वर्तमान समय में जब विमान बनाया जाता है तो हर दिन कुछ ना कुछ उसमें नवीन चीज होता है, उसमें उसका जो है जब भी कुछ वर्षों बाद एक नई नई चीज आता है। अब जैसे मोबाइल ही है तो मोबाइल बदलता रहता है कि नहीं, मोबाइल कभी जो है, अभी जैसे 10 है हमारे हाथ में, कौन सा है 10 है, कभी 11 आएगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अनुसंधान करते करते, रिसर्च करते करते, तात्कालिक जो उसको नूतन जो विचार आता है उसके आधार पर वो मोबाइल को चेंज कर देता है। ऐसे ही विमान में भी है। तो ये यंत्र कला, तो कहने का अभिप्राय है कि आप मांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक जो है मंत्र से संपन्न होता है, तांत्रिक जो होता है तंत्र से संपन्न होता है, तंत्र बने औषधि, और कृतक जो होता है यंत्र से संबंध होता है। यंत्र मतलब कल पुर्जा इत्यादि जो भी है, पार्ट्स इत्यादि है, कुछ उसमें क्या चेंज करना है, नई चीज क्या जोड़ना इत्यादि है। समझ गया जी? तो ये 3 हमने बता दिया था। अब आ गया है चौथा, आज जो पाठ होगा वो है अंतराल रहस्य। एक विमान चालक को अंतराल रहस्य भी जानना चाहिए। अंतराल रहस्य क्या है, तो बोलते आकाश परिधि मंडल शक्ति संधि स्थानेषु विमान प्रवेशो यदा भवति तदा उभय शक्ति संवर्धनेन चूर्णितो भवति। बोल रहे हैं कि आकाश में परिधि मंडल है, परिधि समझते हैं, ये जो गोल जो परिधि इसको कहते हैं, ये जैसे एक आप सर्कल बनाते हो, तो सर्कल जो बनाते हो ये पूरा ये परिधि है, इसको क्या कहते हैं जी, परिधि, सर्कल। ऐसे आकाश में भी सर्कल है, आकाश तो गोल है, तो वही तो सर्कल हो गया। आकाश जब ही गोल है तो जो सर्कल तो गोल ही होता है ना जी। तो आकाश जो सर्कल है उसके अंदर आकाश परिधि मंडल, माने मंडल माने गोलाकार कोई चीज, तो ये परिधि मंडल हो गया। तो बोल रहे आकाश जो परिधि मंडल है, तो परिधि मंडल में एक शक्ति है, हर जगह शक्ति है, उसमें भी एक सामर्थ्य है। तो आकाश परिधि मंडल की जो शक्ति है और उस शक्तियों का जो संधि है, जोड़ है, यहीं पर बहुत शक्ति है। अब जैसे यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति है, आप इसी घर में बैठ करके मेडिटेशन करके यहाँ पर आप उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और या उस शक्ति का प्रसार कर सकते हैं। यदि अब जैसे मान लो कि हर चीज में, अब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर से आप अपने कार को खोल सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से वहां तक जो किरण गया, रेज जो गया, तो बीच में कोई शक्ति है जो कि उसको भेज रहा है,
इसमें भी सामर्थ्य है, उसमें भी सामर्थ्य है, और बीच में भी सामर्थ्य जो भेजने का सामर्थ्य है, जो कि दिखता नहीं है, जो आंख से नहीं दिख सकता। तो ऐसे आकाश की जो परिधि मंडल है, उस परिधि मंडल में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो संधि स्थान है, कौन सा शक्ति अंश? विभिन्न प्रकार की शक्ति है। वही सखी हित है। यदि वो आपको उस शक्ति को नहीं जानेंगे तो उस शक्ति यदि आपको क्या करेगा, विमान को तोड़ डालेगा। वायु एक शक्ति होगा, वायु का भी एक शक्ति है, अच्छा। वायु की एक अलग शक्ति है और आकाश की एक अलग शक्ति है, आकाश की एक अलग शक्ति है। तो आकाश की परिधि मंडल में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो संधि स्थान है, जुड़ने का, मिलने का जो स्थान है, उन स्थान में जब विमान प्रविष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, आकाश की जो परिधि मंडल में जो शक्तियां हैं, परिधि मंडल समझ में आ गया? ये जो सर्कल है, ये जो पूरा मंडल है, जो गोलाकार जो चीज है, तो आकाश के अंदर जब विमान गमन करता है तो आकाश के परिधि मंडल में जो कुछ अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के जो संधि स्थान है, शक्ति तो सब जगह है, परंतु शक्ति जहां मिलता है, उनके जो जुड़ने का स्थान है, उसमें यदि विमान प्रविष्ट हो जाएगा तो विमान टूट सकता है। क्या हो सकता है जी? टूट सकता है। ये कर रहे हैं कि विमान प्रवेश होता है तब उभय शक्ति संवर्धनेना, उभय शक्ति, एक शक्ति तो हो गया विमान की खुद की शक्ति, एक शक्ति क्या हो गया जी? विमान की खुद शक्ति, और दूसरा है परिधि मंडल के संधियों, परिमंडल के शक्तियों, परिधि मंडल की शक्ति, और वो संधि में प्रवेश हुआ तो क्या होगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे, इधर विमान की शक्ति है, इधर में परिधि मंडल की शक्ति है, कि अब वो दोनों आपस में मिलेगा तो क्या है कि जैसे किसी चीज को हम चूर्ण बना देते हैं, ऐसे ही विमान टूट सकता है। विमान क्या बोल रहे हैं कि वो चूर्ण चूर्ण होकर के गिर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। समझ गए जी? तो यहां पर यही करें कि वह चूर्ण होता है, अतः इससे क्या हो जाता है, उसको वह टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इससे क्या है, विमान में ऐसी चीज लगनी चाहिए विमान के अंदर कि जिससे सूचना मिल जाए कि भाई यहां पर आकाश मंडल के परिधि शक्ति की संधि है, उसमें प्रवेश होने वाला है, ये सूचना होनी चाहिए। तो ये कह रहे विमानस्य तत्संधि प्रवेश सूचनात् तद अंतरालेषु विमान स्तंभन क्रिया रहस्यम। तो वो कह रहे हैं कि ये जब आप विमान के अंदर वो चीज एक लगा हुआ हो, एक विशेष प्रकार की मशीन लगी हुई हो, जो कि सूचित कर दे कि भाई ये जो है आकाश परिधि मंडल की शक्तियों की संधि में प्रविष्ट होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में विमान को कैसे कंट्रोल करना है, ये समझ में आ जाएगा। यदि आपको पता ही नहीं हो कि इस आकाश परिधि मंडल के शक्ति की संधियों में प्रविष्ट होने वाला है, ये पता ही नहीं हो, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यही बात को कह रहे हैं कि आकाश के परिधि मंडल में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियां के जो संधि स्थान है, उन संधि स्थानों में जब विमान प्रवेश होता है तब उभय शक्ति, एक विमान की शक्ति और परिधि मंडल की शक्ति, इनके शक्ति से वह संवर्धनेन चूर्णितो भवति, विमान चूर्णित हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। इसीलिए विमान के उस संधि प्रवेश की सूचना से तद अंतरालेषु विमानः स्तंभन क्रिया रहस्यम, उसके बीच में, उनके अंदर, संधियों के अंदर, शक्तियों के जो संधि, उनके अंदर जो है, उनके अंतराल माने बीच में, उनके बीच में जो है विमान के कंट्रोल रूपी, स्तंभन रूपी जो क्रिया रहस्य है, यही अंतराल रहस्य है। माने अंतराल रहस्य को पढ़ करके ये पता चलेगा एक विमान चालक को कि उस परिस्थिति में हमें कैसे कंट्रोल करना है कि जिससे कि विमान न टूटे, विमान की कोई क्षति ना हो।
समझ में आ गया। हम्म, पांचवा है गूढ़ रहस्य। पांचवा क्या है? गूढ़ रहस्य। तो विमान को चलाने वाला जो पायलट है उसको पांचवा जो ज्ञान होना चाहिए गूढ़ रहस्य का। पांचवा ज्ञान क्या होना चाहिए जी? गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य। तो गूढ़ रहस्य क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं वायु तत्व प्रकरणोक्त रीत्या वात स्तंभाष्टम परिधि रेखा पथस्य यासा वियासा प्रयासा दिवा शक्तिभिः सूर्य किरणांतर्गत तम शक्तिम आकृष्य तत्संयोजन द्वारा विमान छादन रहस्यम। विमान को ढकने का रहस्य। विमान को, जैसे कि अभी आप यहां पर हैं तो आप अपने पैर को छादन कर लिए हैं, किससे? चादर से। चादर से। हम्म, तो ऐसे ही वायु तत्व प्रकरण है, वायु तत्व का प्रकरण है वेद में या अन्य वायु संबंधी बताने वाले जो भी पुस्तक है एयर संबंधी। तो वायु तत्व प्रकरण है, उसमें कहे हुए वात स्तंभ है। वायु को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल किया जाए, वायु को कैसे स्तंभन किया जाए, वायु को कैसे स्तंभन कहते हैं रोकने को, वायु को स्तंभन कहते हैं कंट्रोल करने को, नियंत्रित करने को। तो वायु स्तंभ जो है, वायु जो स्तंभन है उसकी 8वीं परिधि वायु की भी परिधि है। जैसे आकाश की परिधि है ना जी, ऐसे वायु की भी परिधि है। तो अनेक प्रकार की परिधि होगी, उसके अनेक प्रकार के परत हैं, अनेक प्रकार के। जैसे मरुत 49 प्रकार के मरुत कहे गए हैं। वायु कितने प्रकार के कहे गए जी? 49 मरुदगण एक साथ चलते हैं। तो वो 49 प्रकार के मरुदगण हैं, माने वायु। हाँ, वो जो है, अब वो तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फिर तो और आगे इंद्रियोक्त इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। बस हम तो इतने ही जानते हैं कि 49 प्रकार के वायु है। अब भविष्य में आप खोजो कौन कौन से वायु है, कितने लोग सब पढ़ना पड़ता है। आप अपना साइंस भी पढ़ो, उसको भी पढ़ो, करके देखो क्या मरुदगण है। बस ये है कि 49 मरुदगण है। मरुद कहते हैं वायु को। मरुद का मतलब क्या होता है जी? वायु है। तो ये जो है उस वायु वात स्तंभ का जो 8वां परिधि है। परिधि समझ में आ गया जी? सर्कल जो हो गया, परिधि कहते हैं उस रेखा को जिसके अंदर में और चीज आ जाए। अब जैसे देखो इस घर में बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ जो है ये इस परिधि के अंतर्गत हम बीच में बैठे हुए हैं, इसके घेरे में बैठे हुए हैं। परिधि समझ लो घेरा। परिधि क्या समझ लो? घेरा। तो यहां पर ये करें कि वात स्तंभ का, वायु को रोकने का, तो उस वात स्तंभ के जो 8वीं परिधि के जो रेखा है, जो लाइन है, उस रेखा जो पथ है, लाइन का जो मार्ग है, उस मार्ग के वायु, उस मार्ग में यासा वियासा प्रयासा दिवा, समझ गए? बोलते प्रयासा आदि वात शक्ति, माने यासा वियासा प्रयासा इत्यादि वायु की शक्ति है। उस परिधि रेखा में है ये वायु की जो शक्ति है। अनेक प्रकार की वायु की शक्ति है। तो उन अनेक प्रकार की वायु की शक्ति में वो जो 49 प्रकार के हैं या जो कुछ भी है वायु का इसमें है, तो 8वीं जो परिधि वात स्तंभ के वायु रुकने का, वायु स्तंभित करने का, वात स्तंभ के जो 8वीं परिधि रेखा के मार्ग पर जो वायु की शक्ति है, उस शक्ति का नाम है यासा वियासा प्रयासा। वायु की शक्ति है। वायु की शक्ति होती है कि नहीं होती है? वायु की इतनी शक्ति है कि वो बने क्या क्या वृक्ष को उखाड़ देता है, बिल्डिंग को तोड़ देता है, बिल्डिंग को इधर से उधर कर देता है ना। तो ऐसे ही
वात स्तंभ जो है वायु, वात मतलब वायु। वायु, हाँ, वात माने वायु। तो वात स्तंभ की जो 8वीं परिधि रेखा है आकाश में, उस 8वीं परिधि रेखा के अंदर जो है जो वात की शक्तियां हैं, यासा व्यासा प्रयासा इत्यादि वात की जो शक्ति है, इनके द्वारा क्या करना है, इन वात शक्ति के द्वारा सूर्य किरण, सूर्य का जो रेज है, उस सूर्य किरण के अंदर में जो तमह है, अंधकार है, सूर्य किरण प्रकाश दिखता है, परंतु सूर्य किरण के अंदर एक तमह शक्ति भी है। कौन सी शक्ति है जी? तमह शक्ति है, अंधकार शक्ति है। तो उसको खींच करके, किसके द्वारा? इन शक्तियों के द्वारा विमान के अंदर ऐसे चीज होनी चाहिए, ऐसा जो गुण होना चाहिए कि जो है इस वात स्तंभ के 8वीं परिधि रेखा के ऊपर ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों से उसमें जब ही 8th परिधि जो है कि रेखापथ है। ओके, अच्छा बता, देखो जैसे मान लो कि एक ये है, यहाँ पर वायु है, एक यहाँ वायु है, इसका भी अपना परिधि होगा, इसका भी मार्ग होगा, इसके भी, उसके ऊपर हुआ, कुछ ऊपर गया तो वहां पर भी उसकी परिधि होगी, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, ऐसे 8वां। जब आकाश में गमन करेगा, आकाश में गमन करेगा तो एक 8वीं परिधि पर जो 8वीं जो परिधि रेखा, मतलब लेवल, वही परिधि मान लेवल समझो, 8वीं जो परिधि रेखा का मार्ग है, जब वहां पर पहुंचेगा विमान, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो उस स्थिति में वहां पर क्या है कि ये जो शक्तियां हैं, यासा व्यासा प्रयासा यदि वायु की शक्ति है, तो उस वायु की शक्ति को वो उस विमान के अंदर में उस वायु की शक्ति को संग्रह करने वाले विमान के अंदर वो कोई साधन होना चाहिए। और उन शक्तियों से जब हुआ तो उसके माध्यम से सूर्य के जो सूर्य किरण का जो तमह भाग है, सूर्य किरण का जो तमह माने अंधकार भाग है, उस तमह शक्ति जो है उसको खींच करके और विमान के साथ जोड़ दे। क्या कर दे? तत्संयोजन द्वारा विमान को ढकने का जो रहस्य है, विमान को उस तमह से, तमह को आकृत करके उस संयोजन द्वारा, उस तमह शक्ति द्वारा विमान को जो आच्छादन करने का जो रहस्य है, उसको कहते हैं गूढ़ रहस्य। उसका नाम क्या है जी? गूढ़ रहस्य, उसको कहते हैं गूढ़। तो ये गूढ़ रहस्य भी एक पायलट को होना चाहिए, ये आना चाहिए, तो वह उसको छादन कर सकता है, किसी आपत्ति से विपत्ति से वो बचा सकता है। समझ गया जी? अब आगे है दृश्य रहस्य। क्या है? दृश्य रहस्य। दृश्य रहस्य। तो दृश्य रहस्य क्या है? तो दृश्य रहस्यो नाम आकाश मंडले विद्युत वात किरण शक्त्यो परस्पर सम्मेलनात् संजात बिंब कृत शक्ते विमान पीठ पुरोभागस्य विश्वक्रिया दर्पण बिले प्रतिफलम कृत्वा पश्चात तत्प्रकाश सन्निवेशन द्वारा माया विमान प्रदर्शन रहस्यम। अब बोलते दृश्य रहस्य क्या है? दृश्य रहस्य क्या है? तो दृश्य रहस्य बोलते आकाश मंडल में 2 प्रकार की शक्ति है, एक विद्युत की शक्ति है, एक वायु की शक्ति है। आकाश मंडल में अखनी तक 30 को तो आ रहा है, वो तो है ही, वो तो जैसे बता रहे हैं कि वात की शक्ति तो है ही, वात तो वायु हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो विद्युत किरण की शक्ति और वात किरण की शक्ति। वात माने वात लहर, वात का जो वेव्स है, वायु का जो वेव्स है, वायु का जो तरंग है। तो एक विद्युत किरण की शक्ति, समझ गया जी, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो किरण है
उसकी शक्ति, और एक जो है वात किरण माने वात का जो लहर है, वेव्स है, इन दोनों की शक्तियों को परस्पर जब वो मिल जाता है, दोनों क्या है जी, मिल जाता है, तो बोलते हैं विद्युत किरण की शक्ति और वात लहर जो है, वात किरण का जो शक्ति है, सामर्थ्य है, इन दोनों का परस्पर मिलने से, उन दोनों के परस्पर संयोजन से मिलने से क्या होता है, एक बिंबकृत शक्ति उत्पन्न होती है, एक छाया उत्पन्न होती है। क्या होती है जी? छाया और लाइटनिंग और वायु की। हाँ, बोल रहे हैं कि विद्युत और वात किरण की शक्ति के परस्पर मेल से एक बिंब छाया करने वाली शक्ति पैदा होती है, एक छाया करने वाली शक्ति होती है। उस शक्ति से क्या है, विमान के जो एरोप्लेन है, इसके पीछे, सामने, पीछे वाले भाग और सामने वाले भाग, तो विमान के पीठ और सामने वाले भाग के ऊपर कुछ ऐसे दर्पण होते हैं, उस दर्पण का नाम दिया है विश्व क्रिया दर्पण। क्या नाम दिया हुआ जी? कुछ ऐसे शीशे होते हैं, एक ऐसा शीशा, दर्पण माने शीशा जिसमें हम चेहरे देखते हैं, तो विश्व क्रिया दर्पण, उसका जो छेद है, उसका जो होल है, उस होल में छाया को करके, उस बिल में क्या बोल रहे हैं, विश्व क्रिया दर्पण बिले प्रतिफलम कृत्वा, उस छाया माने शेड को करके पश्चात, उसके पश्चात क्या है, तत्प्रकाश सन्निवेशन द्वारा, बोलते उसमें छेद कर दिया छाया करके, और फिर उसमें प्रकाश का, हम उसमें प्रकाश को क्या कर दिए, प्रविष्ट करा दिए। ऐसा होने कि उसमें प्रकाश प्रविष्ट हो, और उसके द्वारा माया विमान प्रदर्शन रहस्यम, उसके द्वारा ऐसा विमान दिखना शत्रु को कि लग रहा है यहां पर, परंतु दिख रहा है कहीं दूसरी जगह। बताया था ना जी, बोलते माया विमान प्रदर्शन से माने माया वह उस सामने वाले व्यक्ति को दिखे, क्योंकि युद्ध इत्यादि में ये काम आता है, युद्ध इत्यादि में काम आता है कि यदि अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, ऐसा विमान नहीं है क्या? नहीं है ना। माने ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज का संयोजन कीजिए, विद्युत किरण शक्ति, वात शक्ति, इसके मिलने से एक शक्ति पैदा होगी जो छाया करने वाली शक्ति है, बिंब करने वाली शक्ति है, और बिंब करने वाली शक्ति से जो है क्या करना है, विमान के पीछे और आगे भाग के जो विश्व क्रिया दर्पण वाला जो बिल है, विश्व क्रिया दर्पण वाला माने विश्व को कुछ करने वाला नाम दिया हुआ एक ये संज्ञा है, दर्पण वाले जो छेद है उसमें छाया प्रतिफलम कृत्वा, माने छाया को करके उससे छाया कीजिए, और छाया करके क्या कर रहे हैं, पश्चात में उसमें प्रकाश को प्रवेश कराइए, और जिसमें माने ऐसे साधन हो जिसमें कि प्रकाश प्रविष्ट हो जाए, और उस प्रकाश जब ही प्रविष्ट होगा तो माया विमान का दर्शन होगा। कौन सा दर्शन होगा, किसका दर्शन होगा? माया विमान। माया विमान मतलब क्या हुआ, मतलब एक दूसर रूप के विमान। हाँ, माने वह है नहीं वैसा दिखता है। बोल रहे कि वो लग रहा है कि वो वहां पर विमान है, पर तो वहां पर विमान दिखेगा, है अन्य स्थान पर विमान और दिखता अन्य स्थान पर है। ऐसा भी वर्तमान में है, कोई अन्य चीज हो सकता है, ऐसा है कि जो है कि है यहां और दिख रहा है कहीं दूसरी जगह नहीं। तो ये माया विमान प्रदर्शन है, उसके प्रकाश के पड़ने से वह जो है विमान का दिखलाई पड़ने का जो रहस्य है, माया विमान के दिखलाई पड़ने का रहस्य, वास्तव में नहीं, माया रूप में विमान दिखलाई पड़ने का जो रहस्य है, यह है दृश्य रहस्य। समझ गए जी। और सातवां है अदृश्य रहस्य। सातवां है अदृश्य रहस्य। क्या है? बोलते शक्ति तंत्रोक्त रीत्या सूर्य रथ रथेशा दंड प्रांग मुख पृष्ठ केंद्रस्थ वैनरथ्य विकरणादि शक्ति भी
आकाश तरंगस्य शक्ति प्रवाहम आकृष्य वात मंडलस्थ बलाहा विकरणादि शक्ति पंचके नियोज्य तद्वारा श्वेताभ्र मंडलाकारं कृत्वा तदावरण अवर्णात विमान अदृश्य करण रहस्यम। माने विमान को कैसे अदृश्य करना है ये रहस्य भी जानना चाहिए एक पायलट को। विमान दिखे ही नहीं। एक जगह की एक दृश्य रहस्य में तो ये हुआ कि दिखता है विमान, कहीं का कहीं दिखता है, माया विमान दिखता है। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, विमान के अंदर एक ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए कि यदि शत्रु कोई है, शत्रु यदि हमारे ऊपर हमला करना चाहे तो उस विमान को कैसे अदृश्य किया जाए कि उसको दिखे ही नहीं, कि उसको नष्ट करे। जब दिखेगा तभी तो यहां पर क्या है, तो ये बता रहे हैं एक शक्ति तंत्र नाम की पुस्तक है, उसमें कही हुई है, क्या कहा है उसमें, कहा है सूर्य, रथ, ईशा, दंड, ये सब विमान के अंग के नाम हैं। समझ गए जी? सूर्य रथ एक हुआ, माने सूर्य का किरण हुआ, तो ये सब शायद विमान के कुछ अंग होंगे जिसका नाम दिया होगा। और ईशा और दंड, इसके सामने, इसके पीछे और इनके केंद्र स्थान में। समझ गए जी? माने सूर्य रथ के सामने, पीछे और केंद्र स्थान में, बीच सेंटर में। और ऐसे ईशा, जो एक ईशा जो विमान के जो एक पार्ट का नाम होगा, उसके आगे, उसके पीछे, उसके केंद्र स्थान में। और ऐसे दंड, ये इसके आगे, पीछे और केंद्र स्थान में। केंद्र माने सेंटर में, केंद्र माने सेंटर में। ये कहना चाह रहे हैं कि ये विमान कोई अंग विमान का पारिभाषिक नाम है, ये सब उस समय था। तो ये बता रहे हैं कि इसके सूर्य रथ, ईशा और दंड के सामने, प्रांगमुख माने सामने, पृष्ठ माने पीछे, केंद्र स्थान में रहने वाला, उस केंद्र स्थान में एक किरण है, एक विकरण है। विकरण क्या है जी? वो है वैरणथ्य करणादि शक्ति भी। तो ये बोलते हैं वैनरथ्य विकरण, वैनरथ्य विकरण इत्यादि जो है, वैनरथ इत्यादि जो शक्ति, उससे शक्ति निकलती है, उससे शक्ति निकलती है, उससे कुछ सामर्थ्य निकलता है, उससे कुछ रेज इत्यादि निकलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कि वैनरथ्य शक्ति है, वो निकलती है, उसके द्वारा आकाश में जो एक लहर है, आकाश में जो वेव्स हैं, तरंग है, उस तरंग की भी जो शक्ति प्रवाह है उसको खींचेगा। उसको क्या करेगा? खींचेगा, उसको अपनी तरफ खींचे, आकाश तरंग के जो शक्ति को खींचेगा, क्योंकि वो उन मशीन से खींचेगा। सूर्य रथ, ईशा, दंड इत्यादि, इसके में जो इस केंद्र में स्थित जो वैनरथ्य विकरण इत्यादि शक्ति है, वो शक्ति आकाश तरंग की शक्ति को खींचेगा। वो शक्ति उस विमान में लगे हुए जो वही माने उन आगे पीछे, माने सूर्य रथ, ईशा, दंड के आगे पीछे और केंद्र स्थान में जो वैनरथ्य विकरण शक्ति है, इसके द्वारा आकाश तरंग की शक्ति को खींचा जाएगा। और उसको खींच करके वात मंडल में स्थित, वायुमंडल में जो स्थित 5 प्रकार की शक्तियां हैं, यहां पर कहते 5 प्रकार की शक्ति, बोलते बलाहा विकरण आदि पंचके, जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। 49 प्रकार की बाई तो 49 प्रकार की शक्तियां होगी, परंतु यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ 5 बता रहे हैं कि वो बोलते बलाहा, विकरण इत्यादि जो 5 शक्तियां हैं, उनको 5 को क्या करना है? जोड़ देना है। वो खींच करके उसको जोड़ देगा, उसके साथ नियुक्त कर देगा। और उससे क्या होगा? उसको उसके द्वारा नियोजित करके, उन शक्तियों के द्वारा श्वेत, सफेद
अभ्र मंडलाकारम कृत्वा, बोल रहे हैं कि सफेद जो अभ्र है, सफेद धुआं, जैसे कि जब बादल रहता है और सफेद सफेद दिखता है, उसमें जब प्रविष्ट हो जाता है वायुयान तो दिखता है, नहीं दिखता ना जी। तो ऐसे ही वो तो जैसे कि बादल में जब बादल छा जाता है, मेघ जब छा जाता है, वह जो सफेद सफेद होता है या ये होता है, उसके अंदर जैसे प्रविष्ट हो जाता है तो नीचे वाले जो व्यक्ति है उसको वह विमान नहीं दिखता है, नहीं दिखता ना जी। ऐसे ही विमान के अंदर ऐसे कलपुर्जे होने चाहिए, विमान के अंदर ऐसे एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि उससे वो जो है कि उस वायुमंडल में स्थित जो बलाहा इत्यादि जो शक्ति है उनको जोड़ करके सफेद धुआं मंडलाकार कर दे। उस बने ऐसा होना चाहिए कि विमान के चारों तरफ सफेद अभ्र हो जाए। क्या हो जाए जी? अभ्र माने एक तरह से धुआं है वह, वो करके तद आवरण उसके आवरण से विमान का न दिखना ये अदृश्यकरण है। विमान का न दिखना ये अदृश्य रहस्य है। समझ गया जी? तो ये होना चाहिए, अर्थात ये खोजने की चीज है, ये समझने की चीज है कि ऐसा क्या चीज हो। इसमें तो बताया कि वो इसमें मन ये चीज होना चाहिए, उससे जो है कि वो आकाश तरंग के शक्ति को क्या करेगा? खींचेगा। वो आकाश तरंग की शक्ति को आकर्षित करके और वायुमंडल में स्थित जो वलाहा विकर्ण इत्यादि जो शक्ति है उसको उसके साथ जोड़ेगा और जोड़ करके फिर जो है एक सफेद अभ्र पैदा करेगा। और सफेद अभ्र पैदा करेगा मंडलाकार गोलाकार में, जो कि वह जब चारों तरफ उसको फैल जाएगा आसपास तो वह नीचे जो शत्रु है उसको वो दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया अदृश्य। ये जानना चाहिए कि कैसे हम अदृश्य कर सकते हैं विमान को, कैसे हम लुप्त कर सकते हैं विमान को। समझ गया जी? आठवां जो है वह है परोक्ष रहस्यो नामा। अब परोक्ष है, परोक्ष भी है इंद्रियों से परे। बोलते हैं मेघोत्पत्ति प्रकरणोक्त शरद मेघावरण षट्केषु द्वितीयावरण पथे विमानम अंतर्धाय विमानस्थ शक्त्याकर्षण दर्पण मुखात तन मेघ शक्तिम आहृत्य पश्चात विमान परिशीक चक्र मुखे नियोजयेत। बारे बा तेन स्तंभन शक्ति प्रसारण भवति पश्चात तद्वारा लोक स्तंभ क्रिया रहस्यम। अब परोक्ष क्या है? परोक्ष रहस्य क्या है? तो एक मन मेघ को उत्पन्न कैसे करना है, बादल को मेघ माने बादल, तो बादल को कैसे उत्पन्न करना है? तो बोलते हैं मेघोत्पत्ति प्रकरण में कही हुई जो है शरद ऋतु संबंधी मेघ। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आता है, सीजन जो आता है उसको कहते हैं शरद ऋतु। क्या कहते हैं जी? न उसमें ठंडा होता है ज्यादा न गर्म होता है, बहुत ही सुहावना होता है। बोलते शरद ऋतु संबंधी जो मेघावरण है, उस समय जो मेघ लगा हुआ है, उस बोल रहे हैं कि मेघोत्पत्ति प्रकरण में कहे हुए जो शरद ऋतु संबंधी जो मेघावरण है, मेघ जो आवृत किया हुआ आकाश को, उन आवरण में उन 6 प्रकार के आवरण हैं। कितने प्रकार के आवरण हैं जी? 6 मेघावरण है। उन 6 प्रकार के मेघावरण में 6 मेघावरणों में से दूसरा मेघावरण कौन सा है जी? दूसरा। 6 उसका लेयर होगा, मेघावरण का 6 लेयर होगा। तो बोल रहे हैं कि उसे दूसरा जो मेघावरण है, आवरण समझते हो ना जी, जिसमें ढक जाता है, तो ये द्वितीय जो आवरण है उस मार्ग में विमान को छिपा करके क्या करना है जी? उस दूसरा मेघावरण में जो है विमानम अंतर्धाय, विमान को छिपाकर विमान क्या करते हैं? विमानस्थ शक्त्याकर्षण दर्पण मुखात,
विमान में स्थित जो है शक्ति का आकर्षण करने वाला दर्पण, विमान में ऐसा एक दर्पण होना चाहिए जो विमान में स्थित शक्ति को आकर्षित करने वाला, जो दर्पण के जो मुख से मुखात तन मेघ शक्ति माहृत्य, उस मेघ की जो शक्ति है उसको खींच लेता है। उसको क्या करता है जी? मेघ की शक्ति को आहृत्य, उसको लेकर के हरण करके, और बाद में विमान के घेरे वाले जो चक्रमुख है, माने विमान को परिवेश चक्रमुख, विमान का परिवेश चक्रमुख होगा, कुछ है उसमें कि विमान के घेरे वाले चक्रमुख जो है उनमें नियुक्त किया जाता है, समझ गए? और जब नियुक्त करके क्या होता है, तेन स्तंभन शक्ति, उससे क्या होता है, स्तंभन की शक्ति का प्रसारण, अर्थात वहां पर विमान रुक सा जाता है। क्या होता है जी? विमान का स्तंभन हो जाता है, विमान रुक सा नियंत्रित हो जाता है, रुक सा गया। तो बोल रहे हैं कि स्तंभन शक्ति का प्रसारण होता है। उससे क्या होता है जी? स्तंभन शक्ति का, जब उसमें माने विमान के घेरे वाले जो मुख है, परिवेश चक्र जो है, उस मुख में जब ही उसको जोड़ेंगे, मेघ शक्ति को जोड़ेंगे, मेघ शक्ति को हरण करेगा तो उसको जब जोड़ा जाएगा तो उससे एक स्तंभन शक्ति का प्रसारण होता है, अर्थात रुकने का, वायुयान वहां आकाश में भी रुक जाता है, रुक सा जैसा होता है। उसके पश्चात क्या होता है, जब ही रुक सा होता है तो वो पश्चात द्वारा लोक स्तंभन क्रिया रहस्यम, उसके द्वारा स्तंभन क्रिया रहस्य हो जाता है। उसके बाद जो है क्या होता है, वह बस रुक गया वहां पर। अब जब रुक गया तो परोक्ष हो गया, इंद्रियों से परे हो गया। क्या हो गया जी? इंद्रियों से परे हो गया। परोक्ष माने इंद्रियों से न दिखना, तो वह बस रुक सा गया। स्तंभन माने रुकना, तो स्तंभ हो गया। अब जैसे यहां पर कौन से मेघ मंडल के, मेघ के द्वितीय में 6 परिधि जो लेयर है उसमें से द्वितीय परिधि में उसको प्रवेश करा करके, और वहां पर वो माने बोलते हैं विमान में स्थित जो आकर्षण दर्पण वाला जो है मुख से जो है, उससे उसके मेघ की शक्ति को खींच लीजिए, और उसके पश्चात विमान के घेरे चक्रमुख में उसको जोड़ दीजिए। उसको खींच करके उसको जोड़ दिया जाता है, और जब जोड़ दिया जाता है तो ये सब आना चाहिए विमान चलाने वाले को, कैसे उसको जोड़ा जाएगा वहां पर जब जाएगा तो, और जब वह जोड़ देंगे तो उससे एक स्तंभन शक्ति का प्रसारण होगा। स्तंभन शक्ति का प्रसारण होगा तभी वहां पर विमान रुक जाएगा, स्तंभन सा हो जाएगा। तो ये हो गया परोक्ष रहस्य नाम, समझ गया जी? और नौमा है अपरोक्ष रहस्यो नाम। अपरोक्ष रहस्य क्या कहते हैं? तो उसी शक्ति तंत्रोक्त में एक विद्युत है जिसका नाम है रोहिणी। क्या विद्युत है? रोहिणी विद्युत है। रोहिणी विद्युत है, अलग प्रकार का विद्युत बताया था ना जी। 4 टाइप्स ऑफ विद्युत उधर पीछे बताया था। अब ये यहाँ पर रोहिणी विद्युत हो गया, छिन्नमस्ता इत्यादि हुआ ना जी। तो ये यहाँ पर रोहिणी विद्युत, तो शक्ति तंत्र में कही गई है रोहिणी विद्युत। रोहिणी विद्युत होती है ना, वो जो है अपने प्रकाश को फेंकती है सामने। तो बोल रहे हैं कि शक्ति तंत्रोक्त में कहे हुए जो रोहिणी विद्युत के फैलने से विमानाभिमुख मुखस्थ वस्तुना प्रत्यक्ष निदर्शन क्रिया रहस्यम। मन अपरोक्ष रहस्य हुआ है कि जब हम विमान चला रहे हैं तो उसमें एक ऐसा रोहिणी नाम की विद्युत होनी चाहिए, जिस रोहिणी नाम की विद्युत से आगे जब प्रकाश जाता है तो सामने रास्ते में आकाश गमन में यदि कोई भी वस्तु होगा जो कि हानि कर सकता है, यदि एक पक्षी भी लग जाए यदि विमान में तो आग लग सकता है। कुछ टकरा जाए, विमान रास्ते आकाश में चल रहा है, कोई ऐसा पदार्थ आ गया, कोई ऐसी चीज आ गया कि जो कि टकरा गया तो विमान गया। तो यहां पर यही करें कि अपरोक्ष रहस्य किसको कहते हैं? तो रोहिणी विद्युत, एक ऐसा विद्युत का उसमें प्रयोग करना चाहिए जिसके कारण वह उसका फ्लैश लाइट, उसका लाइट जो सामने जाएगा तो वह सामने जो है दिखेगा, सामने जो है
दिखेगा कि क्या वस्तु है, वह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ेगी, जिससे कि उससे व्यक्ति बच सकता है, लोगों को बचा सकता है। मैंने फिर रेडार हाँ? रेडार हाँ, जो भी, अब उसका नाम जो भी दो, माने ऐसा होना चाहिए कि सामने हम चला रहे हैं। अब जैसे रात्रि में हम लोग चलाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में है ना ये विद्युत है ना, जो हम लाइट जो करते हैं, तो लाइट करते हैं तो सामने दिखता है ना, तो सामने दिखता है तो वो कोई वस्तु है, कोई डियर है, कोई हिरन है, कोई चीज है, तो उसको देख करके हम चलाते हैं ना। तो जैसे यहां पर हम ठोकर इत्यादि से बचते हैं, ऐसे ही आकाश में उसके अंदर वह रोहिणी नामक विद्युत होनी चाहिए, जिस रोहिणी नामक विद्युत का जब फैलाव सामने होगा तो सामने वाली जो वस्तु दिखलाई पड़ेगी, इसको कहते हैं अपरोक्ष रहस्य। समझ गया जी? उससे हम बच सकते हैं। और एक और मैं पढ़ा दूं, 10वां, संकोचन रहस्य। क्या है जी? संकोचन रहस्य। बोलते हैं यंत्रांगोपसंहाराधिकारोक्त रीत्या अंतरिक्षे अतिवेगात पलायमाना विस्तृत खेटयानानाम अपाय संभवे विमानस्थ सप्त कीली चालन द्वारा तदंगोपसंहार क्रिया रहस्यम। बोल रहे हैं कि संकोच रहस्य क्या है? संकोच रहस्य, विमान का संकोच रहस्य क्या हुआ? तो बता रहे हैं कि यंत्रांग उपसंहाराधिकार नाम की जो पुस्तक है, उसमें कहे हुए जो बात है, तो उसमें कहे हुए के अनुसार अंतरिक्ष में जब विमान बहुत ही तेज से दौड़ रहा हो, समझ गया जी, तो बोलते हैं कि अंतरिक्ष में जब अति वेग से विमान पलायन कर रहा हो, हाँ, तो माना वेगात, अति वेगात पलायमाना नाम विस्तृत खेटयाना नाम, माने अत्यंत वेग से चलते हुए जो विमान हैं, उन विमान का जब नष्ट होना ऐसा होगा कि अब विमान वेग से चल रहा है, परंतु किसी कारणवश विमान अब टूट जाएगा, विमान नष्ट हो जाएगा, विमान जो है कि का एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गया जी? तो ऐसी संभावना होने पर विमान में एक पेच होता है। क्या होता है जी? बटन होता है, उसको कहते हैं सप्तम कीली, माने विमान में स्थित जो है 7वीं कील। अनेक प्रकार के कील है, उसमें से एक बताया कि एक 7वां कील होगा। तो बोलते हैं 7वीं जो कील है, पेच है, उसको चलाने की बात है। उसको क्या करना है जी? 7वां पेच है, उसको चलाना है। उसके चलाने से के द्वारा अंगों का संकोचन हो जाता है, अंग जो है सिकुड़ जाता है, और जब ही संकोचन होगा तो इससे क्या होगा कि विमान टूटने से, विनष्ट होने से बच जाएगा। समझ गए? तो इसको कहते हैं संकोचन रहस्य नामा। तो ये हुआ कि जब ये एक विमान चालक को ये समझ में आना चाहिए कि जब आकाश में बहुत तेजी से विमान चल रहा हो और उसके नाश होने की संभावना हो, विमान को नष्ट होने की संभावना हो, तो उसमें विमान में एक कील होगा, 7वीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर 7वीं कील होगा, उसको चला करके विमान को संकुचित कर दीजिए। उसको जैसे पक्षी जो है एक अपने पंख को समेट लेता है, पक्षी अपने पंख को, ऐसे ही उसको संकुचन करने की जो क्रिया है वो आनी चाहिए, जिससे कि विमान टूटने से बच सके, विमान टूटने से बच सके, वो 7वीं कील को चला करके। तो ये हो गया संकोचन रहस्य। समझ गए जी? अब इस पर विचार कीजिएगा, इसमें कोई शंका तो नहीं? चले मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।